नाम जो एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार करते जा रहा है, या किसी दुख, दर्द, मुसीबत, आजमाइश की घड़ी में मुब्तला। हमें कॉल्स आती थी दोस्तों की तरफ से कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो वो हम देखते थे कि एक भी ब्लड अरेंज करना होता था तो बहुत मुश्किल उसमें पेश आती थी। हर डॉक्टर आजकल कहता है कि फ्रेश डोनर लेके आएं। और फैमिली केस जब होते हैं, कोई ज़िंदगी का मामला होता है, डिलीवरी का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है इमरजेंसी। हमारे पास जब पेशेंट आता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी ब्लड लेके आए वरना जान का खतरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान करीम वक़ास। इंडियन न्यूज़ आपकी खिदमत में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आपसे शेयर करता है और आपकी सहूलत के लिए, आपको अवेयरनेस देने के लिए और आपके इलाके के छुपे हुए टैलेंट को उभारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ खूबसूरत प्रोग्राम, वो चाहे अदबी हों, वो चाहे तालीमी हों, वो चाहे हेल्थ से हों, वो चाहे एजुकेशन से हों, वो चाहे सियासी हों या मजहबी हों, कोई एक प्रोग्राम हो वो अब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो आज सियालकोट की एक मारूफ सियासी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाजी बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम जो एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार करते जा रहा है, जो इंतहाई अपने काम के अंदर संजीदा, मुखलस, दयानत, अमानत, ये सारी चीज़ें उसाब अल्लाह ताला ने उनको गॉड गिफ्ट जो है वो दे रखे हैं। जो हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, मेरी मुराद सिद्दीक हैदर, मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। अल-खिदमत फाउंडेशन का प्लेटफार्म हो या लायंस क्लब का प्लेटफार्म हो या किसी दुख, दर्द, मुसीबत, आजमाइश की घड़ी में मुब्तला किसी भी बेकस और मजबूर शख्स की बात हो, तो आपको एहसार के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर और उसकी खिदमत के अंदर पेश दिखाई देने वाला एक बड़ा नाम जो नज़र आएगा वो सिद्दीक हैदर, जो शुजात के साथ, बहादुरी के साथ जो है वो इशार करता आपको नज़र आएगा। तो आज हम उनसे जानते हैं कि ये जो इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने मुश्किल काम और इतनी स्ट्रगल और इतनी मेहनत, ये सारे प्रोजेक्ट आप एक वक्त में साथ लेके चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एसार वेलफेयर फाउंडेशन, एसार ब्लड बैंक की, कि उन्होंने ये एसार ब्लड बैंक कब, क्यों और कैसे इसका जो है इंतखाब किया। हमारे नाज़रीन को इससे आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कर सर, ये जो शुरू करने का सिलसिला था, ये मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों के ऊपर काम करने का मौका मिला, जिसमें हमने स्कूलों में साफ़ पानी किया, आरफन बच्चों को अडॉप्ट किया, मेडिकल कैंप्स हम फ्री बहुत ज़्यादा करते थे। तो उस दौरान हमें कॉल्स आती थी दोस्तों की तरफ से कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो वो हम देखते थे कि एक भी ब्लड अरेंज करना होता था तो बहुत मुश्किल उसमें पेश आती थी। तो हमने देखा कि जब दिन में दर्जनों के हिसाब से कॉलें आनी शुरू हो गई, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी कि इसको बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से कोई ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जाए कि जहाँ से ब्लड किसी को फ्री ऑफ कास्ट मिल सके। अगर सियालकोट अपना एक एयरपोर्ट बना सकता है, सियालकोट अपना एक एयरलाइन बना सकता है, तो सियालकोट एक अपना ऐसा ब्लड बैंक भी बना सकता है जहाँ से हर किसी को बगैर किसी मुआवजे के ब्लड अवेलेबल हो सके, क्योंकि ब्लड ज़ाहिर लोगों से मिलता है और इसकी सेल परचेज़ बिल्कुल ममनू है, तो ये मुफ्त मिल सकता है। ठीक है, तो इस इरादे से हमने इसको स्टार्ट किया। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए यकीनन बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस हद तक इसको जो है ना वो अचीव करने में कामयाब हुए? स्ट्रगल की बिल्कुल ज़रूरत है और स्ट्रगल अभी जारी भी है। इसके लिए 2-3 स्ट्रगल्स हमारी जो है उनकी ज़रूरत थी। पहली स्ट्रगल तो ये थी कि ये नौजवानों का काम है। 40 साल तक ब्लड डोनेट किया जा सकता है जो डॉक्टर्स के बकौल है, उसके बाद सिर्फ एमरजेंसी में किया जा सकता है। इसके लिए पहली बात तो ये नौजवानों की ज़रूरत है कि जो इस जज्बे को समझते हों कि ब्लड देना एक तो किसी की ज़िंदगी बचाना है, और दूसरी बात यह है कि ब्लड जो नौजवान सेहतमंद 6 माह में एक दफ़ा ब्लड अपना डोनेट करता है, डॉक्टर्स के बकौल और मेडिकल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपनी सेहत बेहतर रहती है और वो ब्लड प्रेशर, शुगर और कई दूसरी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियों से महफूज रहता है। तो ये उसके अपने लिए भी बेहतर है और वो नेकी भी कमा सकता है। इसके लिए एक तो नौजवानों को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत थी। दूसरा, जब हम हर डॉक्टर आजकल कहता है कि फ्रेश डोनर लेके आएँ, तो फ्रेश डोनर अरेंज करना, उसको लेके जाना एक मुश्किल अमल है। उसका हल ये था कि हम ब्लड को सेव करें। जब हम सेव करने की तरफ आए तो डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा सेव हम सिर्फ वही लेंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के साथ होगा। तो वो मशीनरी तकरीबन 60-70 लाख रुपए की मशीनरी होती है। अब वो भी
उसके लिए अल्लाह ताला डॉक्टर ताहिर भट्ट साहब को जज़ा दे, उन्होंने हमें ये जगह मुनासिब से किराए के ऊपर ये जगह दे दी और हमने जो जहाँ ज़्यादातर हॉस्पिटल हैं वहाँ इस जगह को बनाया और अब हम मशीनरी परचेज़ की तरफ आ रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट जो लड़कों को अरेंज करने का था वो चल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट उसको सेव करने का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए जब आप उसको ब्लीड करने के लिए आपके पास कस्टमर डोनर आता है तो मुख्तलिफ मराहिल दरकार होते हैं, उसके टेस्ट, फिर उसकी सेविंग। तो अब तक इसार वेलफेयर ब्लड बैंक जो है वो कितने मराहिल जो है वो तय कर चुका है और कितने जो है वो बाकी हैं, इससे हमारे नाज़रीन को कस्टमर का लफ्ज़ तो बहुत गलत है। अल्लाह ताला कोई महलूक है, कोई बंदा भी आ जाए, हम मज़हब से बालातर होके, सियासत से बालातर होके, हर चीज़ से बालातर होके अल्लाह का साइल कह लें, पेशेंट कह लें, मरीज़। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये है कि सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक एक शिफ्ट होती है, हमारा शिफ्ट इंचार्ज बैठा होता है, कोई भी उसको ब्लड के लिए कॉल कर सकता है। उसका नंबर आप स्क्रीन पे नीचे चला दीजिएगा। आप तो नंबर बोल दीजिएगा, कौन सा नंबर? सुबह का जो शिफ्ट का इंचार्ज है उसका नंबर 0305 715 1122 है। वो 9 से 5 बजे तक बैठते हैं। उनका नाम फरहान भट्टी है, उनको रब्ता कर सकते हैं। वो उसको जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है, जो लोग अपने आप को एज अ डोनर रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसमें से उनको नंबर डोनर मिल सकता है। दूसरी शिफ्ट होती है 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, तो उसमें अबरेज़ रसूल साहब होते हैं। उनको भी आप किसी किस्म की ब्लड की ज़रूरत है तो आप कॉल करके नोट करवा सकते हैं, वहाँ से ब्लड मिल सकता है। ये हमारा पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस ये था कि कैसी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जिसके अंदर ब्लड सेव हो, जो तारीख उस बैग के ऊपर लिखी हो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें झूठ कोई ना हो और वो किसी नशई का ब्लड ना हो, और वो जो मशीनें जिनके अंदर सेव हो वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हो। उसके अंदर हमने लैब, अगर आप बाद में आपका कैमरामैन दिखाए तो ये लैब की तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। उसके बाद हमने एक टेक्नीशियन हायर किया है जो बाकायदा डिप्लोमा होल्डर है। हम नर्सों के ज़रिए ये दूसरा जो चलाने वाला काम है वो नहीं करना चाहते। प्रोफेसर हमने हायर किए हैं डॉक्टर फैज साहब, उनके अंडर वो टेक्नीशियन होगा डिप्लोमा होल्डर। अब मशीनरी जो है ना उसकी परचेजिंग का काम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस हफ्ते के अंदर हम स्टार्ट करना चाहते हैं। टेक्नीशियन नहीं था इसलिए हम मशीनरी परचेज नहीं थे कर रहे, लेकिन अब टेक्नीशियन आ गया तो इंशाल्लाह मशीनरी परचेज की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ब्लड देने वाले ज़्यादा हैं या ब्लड लेने वालों की तादाद ज़्यादा है? अगर अभी तक मैं देखूँ तो मेरे पास तकरीबन 1000 के करीब इंक्वायरीज आई हैं और उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक 300 लोगों को ब्लड प्रोवाइड कर सकें। इतनी ज़्यादा गैप है ब्लड मांगने वाले और ब्लड देने वालों के। यानी लेने वालों की तादाद ज़्यादा है? ब्लड जो लेने वाले हैं, ब्लड जो डिमांड करते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनको हम प्रोवाइड कर पाते हैं वो बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत कम। यानी देने वाले कम है, लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये अक्सर होता है, वो कोई भी मामला हो तो लेने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और देने वाले कम होते हैं, लेकिन हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूँगा कि आप चूँकि जिस मार्केट में बैठे हैं आपके लेफ़्ट राइट जो है ना वो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, और ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर वो फैमिली केसेस यहाँ पर बहुत होते हैं, और फैमिली केस जब होते हैं, कोई ज़चगी का मामला होता है, डिलीवरी का, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है इमरजेंसी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि उस वक्त आपके डोनर और आपकी टीम किस तरह उसको मैनेज करती है और किन मुश्किलात का सामना होता है? डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा करीब अलमिया है। इसके अंदर अलमिया ये है कि हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो इंक्वायरीज आती हैं उनमें ये होते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले आपके सामने भी एक हमद यहाँ आए थे और उनके अल्फाज आपने सुने थे कि हमें फौरी तौर पे भी ब्लड चाहिए। ये प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने एक इसकी मुद्दत रखी हुई है, तो उस सारी मुद्दत के अंदर डॉक्टर गाइड नहीं करता या क्या मसला है अल्लाह बेहतर जानता है या डॉक्टर बेहतर जानते हैं। हमारे पास जब पेशेंट आता है वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी ब्लड लेके आए वरना जान का खतरा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ डॉक्टर हजरात को भी कुछ पहले बहुत सारे कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो ब्लड नहीं भी मिलता फिर भी वो जान बच जाती है, तो वो फिर वो जो डॉक्टर के अल्फाज और कलिमात वो कहाँ पे जाते हैं? ये क्या आपको खौफ और हरासगी नहीं पैदा कर रहे डॉक्टर हजरात? डॉक्टर साहब, इस पर मैं कुछ ऐसा क्या, क्योंकि हम नेगेटिविटी पे काम नहीं करते, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी हैं और लोगों को पता भी है कि जब तक ये डर और खौफ पैदा ना किया जाए तो शायद लोगों से उतने पैसे नहीं निकलते। ये एक चीज़ है, लेकिन हम नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते। लेकिन डॉक्टर हजरात अगर वक्त पे बता दें तो वो ज़ाहिर लोग पहले अरेंज कर लें, और कुछ लोगों की भी सुस्ती है कि वो पहले डॉक्टर से पूछ लें कि हमें क्या ब्लड अरेंज करना चाहिए कि नहीं, ये लोगों की भी सुस्ती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग ब्लड लेने के लिए आते हैं, कभी आपने उनको बोला कि भाई आप ब्लड लेने आए तो अगर आप में से कोई डिलीवर कर दे तो वो उस वक्त उसका खौफ उसके ऊपर, जी मैंने तो कभी ब्लड नहीं दिया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, कभी ऐसा भी सामना हो? डॉक्टर साहब, हमारा एक वॉलंटियर है, वो पठान है, ज़ियाउर रहमान उसका नाम है, तो उसको रात को 12 बजे एक दिन ब्लड की उसकी ओ नेगेटिव है उसका,
तो एक सिविल हॉस्पिटल से कॉल आई तो वो ब्लड देने गया, तो उसने मुझे बाद में बताया कि उसके 4 बेटे हड्डे कट्टे उस बाप के पास खड़े थे। तो उसको जब उन्होंने कहा कि इनका आपने टेस्ट करवाया, तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कभी नहीं देता। तो वो लोगों के अंदर एक मिथ है कि शायद वो ब्लड देने वाले कोई प्रोफेशनल होते हैं या इनका देना इनका पेशा होता है, ऐसा नहीं होता। और वो जो प्रोफेशनल होते हैं उनका नुकसान होता है, वही लॉस होता है। जो भी आपने पहले कुछ देर लफ्ज़ बोला कि उन लोगों का हम ब्लड नहीं लेते, और वो प्रोफेशनल होते हैं जो सेल करते हैं, ऐसे उसका नुकसान होता है। अच्छा, हमारे नाज़रीन को आप इसार ब्लड बैंक के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आपके ब्लड बैंक को सपोर्ट भी करें, वोट भी करें, मजबूत भी करें, और इसकी बेहतरी में अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, किरदार? जब आपने एक लफ्ज़ बोला है कि आपके ब्लड बैंक, मैं जो भी दोस्त सुन रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा या किसी का ब्लड बैंक नहीं, ये जैसे सियालकोट का एक एयरपोर्ट है, सियालकोट का ड्राई पोर्ट है, उस तरह सियालकोट का एक ब्लड बैंक है। इसके लिए हमने ये किया है कि कोई एक बंदा इसका कोई मालिक नहीं है। इसके अंदर हमने सियालकोट के कोई 8-10 बेहतरीन डॉक्टर, वो नामवर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर ताहिर भट्ट साहब हैं, डॉक्टर ज़हीरुल हसन बुहारी साहब हैं, डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ तबस्सुम साहब, डॉक्टर सालिम मोहम्मद साहब, इस तरह के डॉक्टर हैं वो सारे। और सियालकोट के चंद अच्छे बिजनेसमैन जो नेक नाम हैं, जिसमें कैसर इकबाल बरियार साहब हैं, हाजी तारक साहब हैं, सैयद सफ़ान साहब हैं, सैयद एंड सन्स वाले। इन पे हमने मुश्किल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है जो इसको चलाएगा, ताकि हमारा जो आपने पहला सवाल किया था ना कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये करते हैं, उसके पीछे सिर्फ ये है कि हमने अनकरीब, ज़िंदगी कोई इतनी लंबी नहीं है, 50 साल एवरेज चल रही है, और हम में से हर एक ने अनकरीब अपने अल्लाह के हज़ूर पेश होना है। तो हम बेसिकली एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिश है, तड़प है, एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर जाएँ कि आज भी अगर फरिश्ता आके कहे ना कि चलना है, तो हमें इतना इत्मीनान हो कि पीछे हमने सिस्टम डेवलप किया और अच्छे हाथों में है, हमारे बाद में एक सदका जारिया बन जाए। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएं, उसके अंडर ये चले, उसमें आप ब्लड किसी को ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द, आप उसको बताएं जी सार ब्लड बैंक के ऊपर जाएं, ये नंबर है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं, या आप उनकी लैब में भी जा सकते हैं। एक आप इसार की आप इस तरह भी मदद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कराएं मुफ्त यहाँ आके, और लिखवा दें कि किसी को अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाज़िर हूँ। जिस किसी को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको जाके ब्लड दे के नेकी कमा सकते हैं। और ब्लड देने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि अगर आप 6 माह में एक दफ़ा ब्लड देते हैं तो आपकी सेहत बेहतर होगी, जिस मर्जी डॉक्टर से कन्फर्म कर लें। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। अभी तक जो तकरीबन 300 के करीब ब्लड गया हुआ है, किसी बंदे से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। और हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका ये अज़म है, और हमारी जो पूरी फाउंडेशन है सार फाउंडेशन, उसके तमाम दोस्तों का ये मुश्तरका अज़म है कि जब तक ये इदारा चलता रहेगा इंशाल्लाह क़यामत तक, अल्लाह ताला को अगर मंजूर हुआ तो यहाँ किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। हम जितने यहाँ के खर्चे हैं, मतलब यहाँ 2 शिफ्ट इंचार्ज हैं, टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, ये जो टेस्ट भी यहाँ होंगे, और जिन बैग्स के अंदर वो बैग ब्लड दिया जाएगा वो भी 600-700 रुपये का एक बैग होता है, वो तमाम चीज़ें हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। किसी से यहाँ पैसा मांगा नहीं जाएगा। अगर कोई बंदा समझता है कि वो वेल है और अच्छे मेयार का ब्लड वो लेना चाहता है तो आए, वो ब्लड ले, और अपनी खुशी से बॉक्स रखा होगा, अगर कुछ उसमें डालना चाहेगा तो डाले, नहीं डालेगा तो उसे कोई बंदा नहीं कहेगा कि हमें पैसे दें, उसके बदले में आपको ब्लड। हम सियालकोट में ये ख्वाहिश रखते हैं कि सियालकोट के अंदर जो मुफ्त ब्लड है उसका इदारा हम कायम कर सकें। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने यकीनन आपका दिल खुश हुआ होगा, सीने में ज़रूर ठंडक महसूस कर रहे होंगे कि आज ऐसे नौजवान, आज आपकी सरज़मीन में, आपकी सरज़मीन पर जन्म लेने वाले, आंखें खोलने वाले, यहाँ पर अपनी तालीम और तरबियत पाने वाले, आज अल्लामा इकबाल के ख्वाब की वो कह रहे ताबीर करने वाले आज इस सरज़मीन पर मौजूद हैं, और उन्होंने आपके लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, अपनों और बेगानों के लिए, सबको अपना बनाने के लिए ऐसा इसार का जो प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है कि वो अब ख़ुद भी इसार कर रहे हैं और लोगों से भी इसार की डिमांड कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि एक ब्लड जो वो बैग होता है वो 500-600 रुपये से लेके उसके टेस्ट से लेके उसकी डिलीवरी तक, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए और अपनी आखिरत के लिए, अगर उसमें आप लोग शरीक हो सकते हैं, यकीनन होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक दोस्त वो कहता थी मैंने अपने बच्चों का कभी टेस्ट नहीं करवाया, मेरे भाई उस वक़्त से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। उसमें से एक चीज़ जो है वो ये है कि मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत
गनीमत जानो। ये जो सेहत है इसको गनीमत जानते हुए अपने टेस्ट भी करवाने चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रुजू करना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन किसी के काम आना चाहिए। अगर किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर आप उसको मेडिसिन देते हैं, पैसा देते हैं, ब्लड देते हैं, तो वो कुरान की आय करीमा वमन अहयाहा फकन्नमा अहयन्नास जमिया, आप पूरी इंसानियत को बचा रहे हैं। तो आइए इसार कीजिए, इसार का साथ दीजिए, इसार को सपोर्ट कीजिए और इसार का हिस्सा बनकर अपने गली महल्ले मुआशरे बरादरी कबीले को सपोर्ट कीजिए और उनके साथ इसार करते हुए हमेशा के लिए अपने लिए और उनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। इस हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, हमारे इस प्रोग्राम के लिंक के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसकी बेहतरी के लिए, इसकी तमीर व तरक्की के लिए जो भी अपनी कीमती आरा तजवीज़ देना चाहें वो भी दे सकते हैं। यकीनन आपको ये बहुत आपकी और आपके दोस्तों अहबाब की कह लें रहनुमाई के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी पास कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.18pk.tv विजिट कीजिए। मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।